यही सुखदेव स्वामी 12 वर्ष तक मातृगर्भ में रहे और जब बाहर प्रकट हुए तो वेदव्यास जी यानी कि मैं जो इनका पिता हूं वो इनके पीछे पीछे गया। क्यों गया? क्योंकि ये जन्म लेती ही मेरा कमंडल लेकर के दौड़ पड़ा था। कहने लगा मैं साधु बनूंगा, मैं सन्यासी बनूंगा। बेटा मत जा बेटा, अरे तुम्हारे आने की खुशी में मैंने कितने सपने संजोए थे और तू जन्म से सन्यासी बन जाएगा तो मैं किसके बगैर रहूंगा? बता मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? आपको याद है अभी प्रयागराज में एक ऐसा साधु आया है जो काफी ट्रेंड में चल रहा है। क्या नाम है उसका? IIT बाबा। सुने हैं? मोबाइल में हमने देखा। एक है IIT बाबा जो प्रयागराज में आए हुए, उसको लोग कह रहे हैं मलंग मलंग, मतलब मस्त रहता है। लेकिन उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? क्या हम सबको ऐसी साधु बन जाना चाहिए? हमने कहा ये तो अच्छी बात है कि एक पढ़ा लिखा इंसान विज्ञान और संस्कृति को जोड़ रहा है। मैं इसका खिलाफ नहीं हूं कि साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, अच्छी बात है। हमारे सनातन धर्म की अच्छाइयों को बताए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान जब बताता है तो अच्छे से समझा सकता है ना? ऑल एजुकेशन कंप्लीट कर लेने के पश्चात यदि आप इससे जुड़ोगे तब आप अच्छे से समझोगे, तभी तो समझा पाओगे। इसलिए वेलकम टू यू IIT बाबा अभय सिंह। परंतु इतनी अच्छाइयों के बावजूद मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि जिस पिता ने तुमको IIT जैसा उच्च क्वालिटी का शिक्षा उपलब्ध कराया, तो कितने सपने उस माता पिता ने देखे होंगे। एक बार यदि उनकी इच्छा भी पूरी कर लेते, यदि पिता की इच्छा से संन्यास धारण करते तो अच्छी बात थी। आज कईयों के मन में यह प्रश्न होता है कि सन्यासी बन जाए। सन्यासी बनना आसान थोड़ी है जी। अभी प्रयागराज में बड़ा चकाचक सब व्यवस्था है तो टिक गए। चलो 10 साल टिका के दिखाओ। फिर इंटरव्यू लेने जाऊंगा मैं खुद IIT बाबा का। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से लाइव के माध्यम से, क्योंकि ये मैं कहना चाहता हूं कि अभय सिंह जी, एक पिता की आंखों में आंसू देखो जरा कि एक पिता को कितनी वेदना हुई होगी जब उसका इकलौता पुत्र जो है सन्यासी साधु बन गया है। उस पिता ने कितने सपने संजोए थे। तुमको कई बार कंधों पर बिठाया, कई बार झूला झूलाया, कई बार मेला घुमाए, अपना खुद भोजन त्याग करके तुम्हारे मुंह में निवाला डाला। आज तुम उसी पिता की निंदा करते हो और किस मोक्ष को पाना चाहते हो? ऐसा मोक्ष किसी काम का नहीं है। हमको समाज के सामने आदर्श स्थापित करनी चाहिए, अच्छी बात है, पर आप आदर्श स्थापित नहीं कर रहे हो। आपके इस कृत्य को देख करके आने वाला नौजवान माता पिता परिवार को त्याग करके उनको दुखों के कुएं में ढकेल करके इसी प्रकार से सब साधु बनने निकल गए तो चल पड़ा संसार। और यही दृश्य वेदव्यास जी के सामने भी आया, जो अभय सिंह जी के पिता के सामने आ रहा है। वो रोता है, हमने देखा उसका इंटरव्यू। क्या तुमको इसी दिन के IIT जैसा कोर्स कराया गया कि आप साधु बनो? बनना था तो प्रारंभ में ही बन जाते। किसी को सपने दिखा करके उनके सपनों को यूं तोड़ना, क्या यह पाप नहीं है? एक तो सपने दिखाओ मत, और यदि सपने दिखा दिए किसी को तो उनकी सपनों को साकार करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुखदेव स्वामी भी जा रहे हैं सन्यासी बनने। पिताजी कह रहे हैं, वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा ऐसा सन्यासी बनने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इससे तो गृहस्थ अच्छा। गृहस्थ धर्म को पालन करने वालों को भगवान और भगवती जल्दी मिल जाते हैं। साधु संत बनना लगता आसान है, पर उनको मुक्ति मिलना उतना ही कठिन है। मेरे बात मानो बेटा, तो सन्यासी मत बनो।